औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अब्बासी और आज मौजूद हूं फजल रब्बी स्कूल सिस्टम बारको इस्लामाबाद में। मेरे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क के मरकजी सदर डॉक्टर मोहम्मद अफजल बाबर साहब, फजल रब्बी स्कूल सिस्टम के मोहम्मद नोमान बाजिर साहब, प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क के जोनल सदर मोहम्मद सलीम खान साहब और दीगर साथी। आज फजल रब्बी स्कूल सिस्टम में फूड कार्निवल और फन फेयर का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल के तदरीसी स्टाफ और बच्चों ने हिस्सा लिया। इस हवाले से आज बात करेंगे, प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क के मरकजी सदर हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी दीगर टीम भी मौजूद है। डॉक्टर अफजल बाबर साहब के पास जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज का जो फन फेयर था फजल रब्बी स्कूल सिस्टम में, इस हवाले से आप क्या कहें? जी, सबसे पहले तो मैं नुमान भाई को, इनकी टीम को, इनके असातिज़ा को और बच्चों को ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये वो ख्वाब था हमारा आज से 30 साल पहले कि बच्चों को किताब के साथ उन सरगर्मियों का हिस्सा बनाएं जिससे वो ऐसी स्किल्स सीखें कि अच्छे शहरी बन सकें, अच्छे इंसान बन सकें और अच्छे पाकिस्तानी बन सकें। तो इन्होंने इस सरगर्मी का एहतमाम करके और जो हमें दिखाया, और जब हमने सारे साथियों ने विज़िट किया, यकीन जानिए कि मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि बच्चे अपने अपने जो बर्तन हैं उनके अंदर ऐसी ऐसी डिशें बना के लाए हुए थे कि बहुत ही अपने कल्चर के साथ मुताबिकत रखती थी। और जो लोग उसका कह लें कि उसकी डिमांड कर रहे थे, डिमांड बढ़ती जा रही थी और वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी। डॉक्टर साहब, ये जो फन फेयर है और इस तरह की जो सरगर्मियां हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं रस्मी तालीम के साथ साथ, क्योंकि बच्चे किताबों में पूरा साल मसरूफ़ रहने की बिना पे उनमें उकताहट भी आ सकती है, तो ये एक बेहतरीन ट्रेडिशन शुरू हुई है। जिस तरह आपने कहा कि हमारी रिवायात और बूद व बाश को सामने रखते हुए जिस तरीके से खानों का आपने जिक्र किया और दीगर चीज़ों का, तो आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क जो है इस हवाले से किस हद तक अब मुतारिक और फ़ाल है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो बुनियाद ही 4 चीज़ों के ऊपर थी। वही नस्बुल ऐन और वही नज़रिया जो है 30 सालों से हमने अपनाया हुआ है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जिन चीज़ों की बुनियाद रखी, आज पूरे पाकिस्तान में मोस्टली एक्टिव तंजीमें जो हैं वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रही हैं। ये सारे इख्तराई प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइवेट स्कूल नेटवर्क ने मुतारफ़ करवाए। हम तो समझते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट जो है उसकी स्किल्स बढ़नी चाहिए, वो हम उसकी ट्रेनिंग्स पे शुरू से फोकस कर रहे हैं। जब पीरा नहीं थी उस टाइम पे भी करते रहे। फिर उसके बाद 90% जो हमारा फीमेल स्टाफ है, हम उसकी तरबियत के ऊपर जो है वो फोकस करते आ रहे हैं। जो तीसरी और सबसे अहम चीज़ है वो 24 के करीब प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क सरगर्मियाँ बच्चों की, जिसमें 12 नसाबी हैं और 12 हम नसाबी हैं, जिसमें स्काउटिंग है, जिसमें गर्ल गाइड है, जिसमें स्पोर्ट्स है, जिसमें साइंसी नुमाइश है, जिसमें तकरीरी मुकाबले हैं, स्पोर्ट्स है। तो ये सारी हम नसाबी सरगर्मियाँ जो हैं ये हम उस दौर में करते रहे, बल्कि आप तो इस चीज़ के गवाह हैं कि बाराकों में डॉग जलाने का ग्राउंड भी नहीं था, तो यहाँ पेट्रोल पंप एक ही था। तो इसके साथ जो पत्थरों वाला इलाका है, यहाँ हम जो है वो बच्चों के क्रिकेट के मुकाबले करवाया करते थे। तो फिर ये टाइम भी आया कि पीएसएन के 15 से 20 हज़ार बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हमने रास्ता दिखाया, और देहाती बच्चे जो हैं वो हर साल वहाँ जाके ये जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते रहे। अभी हमारी जो आपने हाल के हवाले से बात की, यकीनन आज भी जो ये सेशन हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो सबसे बड़ा तलावत नात और तकरीर का प्रोग्राम रबीउल अव्वल में जो है, हालांकि मैं बीमार था लेकिन इन हमारे ओहदेदारान ने उसको अरेंज किया, जिसमें 700 के करीब जोनल लेवल पे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और उसमें से जो कहने के करीम सामने आई, 100+ बच्चों ने जो है वो मरकजी मुकाबलों में हिस्सा लेके तो एक जो उनका तलावत नात और तकरीर का टैलेंट था उसको सामने लाया। डॉक्टर साहब, पीएसएन इस वक्त कहाँ खड़ी है, कितने मेंबर्स हैं और किस तरीके से पीएसएन को आगे लेके चल रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इस्लामाबाद के जो 125 यूनियन काउंसिल के इलाके हैं, किसी यूनियन काउंसिल में आप चले जाएं, आपको वहाँ पे पीएसएन का मेंबर स्कूल, वहाँ पे पीएसएन के ओहदेदार, वहाँ पे पीएसएन के मरकजी लोग, पीएसएन के बानियान नजर आएंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएन ही है जिसने इस्लामाबाद में इन लो फीस स्कूलों की आवाज़ बन के इनके हकूक के ऊपर जो है वो ना सिर्फ बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उनका सामना किया, बल्कि इन स्कूलों को आज जितना भी तहफ़्फ़ुज़ मिला है
وہ پرائیویٹ سکولز نیٹ ورک کی اس مخلص اور اعلیٰ قیادت اور قائدین کی کے مرہون منت ہے جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے ہوئے، اپنے کہہ لیں کہ گھر کی پرواہ کیے ہوئے، اپنے وسائل کو جو ہے وہ رکاوٹ بننے سے دور رکھ کے جو ہے ایسے ایسے فیصلے کروائے کہ پرائیویٹ سکول کسی جگہ پہ بھی کھلتا ہے تو پرائیویٹ سکول نیٹ ورک اس کی آواز بنتی ہے۔ 550 ہمارے ممبر ادارے ہیں پورے ڈسٹرکٹ اسلام آباد میں، جو 14 زونز میں جنرل کونسل کے ساتھ اور زونل کونسلز کے ذریعے مرکزی کونسل کے ساتھ مربوط رابطے میں۔ ڈاکٹر صاحب سے بات جاری رہے گی کہ ان کی تعلیمی خدمات بھی زیر بحث آئیں گی۔ ہم چلیں گے نعمان بازر صاحب کے پاس، اور آج کا جو فن گالا ہے، فن فیئر ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ نعمان صاحب، آج کے فن فیئر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا پارٹیسپیشن تھی اسٹوڈنٹس کی، ٹیچرز کی، تدریسی سٹاف کی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک لوئر مڈل کلاس کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ والدین کی پیئنگ کیپیسٹی کم ہے، آپ کس طریقے سے اپنے ادارے کو رن کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ادریس بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے ادارے کو اس قابل سمجھا کہ اس کو لوگوں سے متعارف کروایا جائے۔ دوسرا، لو لیول کا یا اس سے آنورڈ علاقہ میں اس کو نہیں سمجھتا۔ میرے مطابق میرے اس ایریے کے لوگ جس طرح میرے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کا اگر آپ نے کوئی اور ادارہ اس ایریے میں دیکھا ہے تو مجھے بتا دیں۔ گریٹ۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ میرے والدین میرے ساتھ بہت کوآپریٹیو ہیں۔ میں ایک رینٹل بلڈنگ کے اندر ایک بہت ہی بہترین ماحول دے رہا ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ انہی لوگوں پہ لگایا ہے۔ میرے اس پورے ایریے کو دیکھ لیں، یہ ہم جہاں بیٹھے ہیں پلے لینڈ ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں اپنا بنایا، صرف اور صرف ان لوگوں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے ان کو ماحول پرووائڈ کیا ہے۔ ہمارے پیچھے دیکھیں کیسا ماحول ہے، یہاں بچہ ہے اس کے کپڑے تک نہیں میں گندے ہونے دیتا۔ جیسے میرے بچے صاف ستھرے رہتے ہیں ویسا ان کو صاف ستھرا ماحول دیا ہے۔ میرے پاس 4 آیا ہیں، تو اس چیز کا ثبوت ہے کہ میرے بچوں کے شوز تک آیا چینج کراتی ہیں جیسے ماں چینج کراتی ہے۔ گریٹ، زبردست۔ میرے واش روم جا کے چیک کریں، آپ کو صاف ستھرے واش روم ملیں گے۔ یہ جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں یہ ساری کی ساری پلے نرسری پریپ کے لیے ہیں، یعنی کہ چھوٹے بچوں کو میں نے بڑے بچوں سے سیپریٹ ماحول اچھا، دیا۔ میں یہاں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ نے پلے مونٹیسری کا ذکر کیا، تو جو ٹیچنگ سٹاف ہے، جو تدریسی عملہ ہے یہاں پہ، وہ کس حد تک ٹرینڈ ہے؟ سر میرے پاس نرسری کلاس کی جو ٹیچر ہے مونٹیسری ٹرین ٹیچر ہے، اس کے بعد جو نرسری کلاس کی جو ٹیچر ہے وہ اساس کی ٹیچر ہے میرے پاس، یعنی کہ جہاں پہ لوگ 10-15 ہزار فیس دیتے ہیں میرے پاس 1500-2000 میں وہی ٹیچر پڑھا رہی ہے جو وہاں پڑھا رہی تھی۔ پریپ کے اندر دار ارقم کی ٹیچر ہے، جو فرنچائزوں کو میں نام لے رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اسی ٹیچر نے وہاں تعلیم دینی ہے، اسی نے یہاں دینی ہے، لیکن وہاں دیتے ہیں 5-6 ہزار، یہاں دیتے ہیں 1500-2000۔ میرے پاس کوئی بھی کسی قسم کا ایکسٹرا فنڈ نہیں رکھا ہوا، کیوں؟ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، لیکن میں ان کو وہ ماحول کیوں نہ دوں جو حق رکھتے ہیں۔ میرے پاس یہاں پر ڈینٹر کا بچہ بھی ویسے ہی پڑھتا ہے جیسا ایک ڈاکٹر کا بچہ پڑھتا ہے، زبردست۔ میرے پاس موچی کا بچہ بھی ویسے ہی پڑھتا ہے جیسا ایک انجینئر کا بچہ پڑھتا ہے، میرے پاس ایڈوکیٹ کا بچہ بھی ویسے ہی پڑھتا ہے جیسے ایک نارمل پرائیویٹ اسکول ٹیچر کا بچہ پڑھتا ہے۔ اس ایریے میں سب سے زیادہ ٹیچرز کے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ سب سے بہترین ادارہ ہے۔ آپ میرے ادارے کے ایک ایک کلاس روم چیک کریں، آپ کو انشاءاللہ میرے کلاس روم خود بولتے ہوئے بتائیں گے کہ اللہ پاک نے اس ادارے کو بہت نوازا ہے اور یہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کو یہ ادارہ مل گیا ہے۔ نعمان صاحب، آپ کے ساتھ میری نشستیں جاری رہتی ہیں آپ کے ادارے کے حوالے سے، میں نے پہلے بھی انٹرویوز کیے اور تمام جو ایونٹس ہیں اس میں آپ مجھے مدعو کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ چونکہ اس وقت بھی ہمارے والدین اس پروگرام کو دیکھیں گے، اور اس حوالے سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ نیا سیشن بھی شروع ہونے والا ہے اور لوگ اپنے بچوں کو یقینی طور پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ایڈمیشن کے حوالے سے آپ کے کتنے کیمپس ہیں اور کس کلاس سے کس کلاس تک یہ ادارہ ہے؟ سر میں سب سے پہلے بتاتا چلوں گا، میں نے یہ تہیا کیا ہوا ہے کیونکہ لوگوں کے جو حالات ہیں 1 روپیہ بھی میں جو فیس ہے اس میں بڑھاؤں گا نہیں، اس سال پورا 1 روپیہ بھی نہیں بڑھاؤں گا، ماحول بھی پہلے سے بہتر ہے، ہر ایک بندے کو میرے اپنے کلونز، اپنے جمپر، میرے پاس لیب بہترین ہے، میرے پاس آپ نے ایناٹومیز دیکھی ہیں، میرے پاس جو اینیملز ہیں سٹف کیے ہوئے ہیں۔ آپ بہت سارے اداروں میں جاتے ہوں گے، میری یہ خصوصیت ہے اگر کسی کے پاس ہیں تو اپنی لیب شو کریں، میرے پاس سٹف کیے ہوئے آئٹم ہے نیچرل، آپ کو یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں وہ ماحول دے رہا ہوں جیسا خواب دیکھا تھا میں۔ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آج چونکہ ان کا فن گالا تھا، لیکن
मैं जितनी दफ़ा भी इस स्कूल में आया हूँ मैंने देखा है कि यहाँ इनका जो फैसिलिटेशन है वो इतनी ज़बरदस्त है कि इनके बच्चों का रोज़ाना ही फन गाला होता है और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। मैंने इनको खुद देखा कि इनका एक स्पीच कंपटीशन था, उसमें बच्चों को जिस तरीके से ये गाइड कर रहे थे और बहुत खूबसूरत अंदाज में ये इनका अपना तदरीसी सिलसिला जारी रखते हैं। हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, मोहम्मद आज़म साहब के पास जाएंगे। आज़म साहब, आपका जो फन गाला था इस हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नुमान साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी खुशकिस्मती समझ लें कि मुझे हर इवेंट में ये लाज़िम मदऊ करते हैं। एक तो हमारा भाइयों वाला है माहौल भी है, और कल इन्होंने मुझे इनवाइट किया, बड़ा खुशी भी है, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। और मैं जैसे यहाँ पे आया तो इनकी सबसे जो मुझे ख़ास बात लगी इवेंट की, कि ये एक जो टाइम देते हैं प्रॉपर, उसके ऊपर स्टार्ट भी होता है और उसके ऊपर इख्तिताम भी होता है। हालाँकि आपने भी काफ़ी इवेंट कवर किए होंगे, तो ये कभी ताख़ीर हो जाती है इवेंट्स के अंदर, कभी वो बदमज़गी पैदा हो जाती है, लेकिन आज जितने भी गेस्ट आए उन्होंने भी ऊपर जाके विज़िट किया। तो माशाल्लाह इनका जो इवेंट था बड़ा प्लान इवेंट था। और दूसरी बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये थी कि बच्चों ने खुद अपने हाथ से चीज़ें बनाई हुई थी और वो लोगों को सर्व कर रहे थे। और दूसरा, वो इतने माशाल्लाह ग्रूमिंग बच्चे थे कि जब गेस्ट ऊपर जाते थे तो वो उनको बड़े रिस्पेक्ट से वो अपने पास बुलाते थे और अपनी चीज़ें जो है उनको दिखाते थे, और माशाल्लाह उनके ऊपर उनको पूरा पूरा एक नॉलेज था। नॉर्मली जब हम इवेंट्स में जाते हैं तो जब हम चीज़ें सवाल जवाब करते हैं तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता, आज़म लेकिन साहब, प्राइवेट सेक्टर जो है उसने जितना भी हमारा तालीमी बोझ है वो सहारा हुआ है। रियासत गुज़िश्ता 7.5 पौने 8 अशरों से इस ज़िम्मेदारी को अदा नहीं कर रही या नहीं की जा रही। तो आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जिस नेज पे जा रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम मौजूदा दौर के जो चैलेंजेस हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर ने तो मेरा ख्याल है 90% बोझ उठाया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल हम 12 को से सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म कर देते हैं, तो आपके सामने है कि पहले जो 15-20 साल पहले जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो आज भी हैं, लेकिन आबादी इतनी बढ़ चुकी है बिल्कुल। कि वो वहाँ पे जो तालीमी तदरीसी अमल है वो भी उस तरह से नहीं हो रहा। आप नुमान साहब का इदारा देख लें, 15 से 2000 फीस में ये हर चीज़ दे रहे हैं। मतलब जो अच्छे से अच्छे इदारे में दे रहे हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि प्राइवेट इदारों ने इस बोझ को, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। और मुश्किलात तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उस हवाले से प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा सा फैसिलिटेट करें उस मामले में। हम आगे बढ़ेंगे और मोहम्मद जमील खान साहब से बात करेंगे और आज के जो फन गाला था उस हवाले से बात करेंगे। जमील खान साहब, जो आज का प्रोग्राम था फजल रब्बी स्कूल सिस्टम में, उसके हवाले से आप हमारे देखने और सुनने वालों को कुछ बताएं, क्योंकि आप भी एक इदारा रन कर रहे हैं। और सेकंड ये है कि आप क्या समझते हैं जो हमारे माशरती जो रवैये हैं या लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोग का शुक्रिया, ख़ासकर सर नुमान का जिन्होंने हमें मदऊ किया है। दूसरी बात ये है कि ये जो फन फेयर के हवाले से हम पहले देखते थे, टीवीज़ वगैरह पे देखते थे, जैसे बीकन रूट सिटी वगैरह, जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े स्कूल्स है उसमें से ये एक्टिविटीज़ होती थी। तो आजकल तो माशाल्लाह ये ट्रेंड शुरू हुआ है, सर नुमान ने और एक दो दोस्तों ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया है कि अभी तो मिडिल क्लास के लोगों को 2000 और 1500 2000 रुपये फ़ीस में भी वही फैसिलिटीज़ मिल रही है। 19-20 का फ़र्क होगा, उस हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन इन बच्चों के जो हुकूक है तकरीबन 90% के जो उनके एक्टिविटीज़ बेस या जितने भी फ़न फेयर या जितने भी आपके हो रहे हैं आजकल के एक्टिविटीज़, तो तकरीबन 90% वो टच कर रहे हैं। माशाल्लाह सर नुमान ने आज जो है ना सर नुमान के स्कूल के बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो किया है एक्टिविटीज़, तो इस पर हम इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। नुमान साहब के स्कूल के बच्चों ने आज बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया। ये थे जमील खान साहब। हम आगे बढ़ते हुए मोहम्मद सलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुपीरियर स्कूल के रूए रमा और प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क के जोनल प्रेसिडेंट भी हैं। सलीम खान साहब के साथ हमारी इस गुफ्तगू में न सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क जो बाराको जोन है वो ज़ेर बहस आएगा, बल्कि आज के प्रोग्राम के हवाले से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जी खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नुमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें मदऊ किया। अगर सच बताएं तो सर नुमान साहब कल हमारे साथ 12 साढ़े 12 बजे तक बिजी रहे। उसके बाद आज भी मैं जब उसको देख रहा हूँ तो काफ़ी हशाश है और खुश। स्पोर्ट्स मैन है ना, हाँ स्पोर्ट्स बिल्कुल। जब फन गाला की बात करें, उसकी फूड कॉर्नर की बात करें, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया था। मुझे तो यकीन इतना नहीं था क्योंकि कल रात पूरी रात मेरे साथ थे और आज उन्होंने जो
अरेंज किया था तो बेहतरीन था, बल्कि इसने तो एक और काम भी कर लिया कि डॉक्टर साहब वो मुझे भी स्लाइड पे चढ़ा के हमें बचपना याद करवा दिया। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था, जो इतने कम फीस पे उन्होंने ये चीज़ें अरेंज करवाई है। और ख़ासकर सर जो क्लासेस की तरफ हमें इन्होंने विज़िट करा दिया, तो क्लासेस को भी हमने देखा है, जो उन्होंने डेकोरेशन की है, जो उन्होंने बेहतरीन बनाई है, वो निसाब के साथ मैच कर रही है। जबरदस्त। वो इनकी सबसे बेहतरीन मुझे लगी है और मैंने उसके काफ़ी पिक भी लिए। तो माशाल्लाह मैं नुमान साहब का, उनकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उनके साथ बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो कम PSN फीस कहाँ खड़ी है? जो बाराको जोन है क्या कर रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा सर जी, अगर पेशेंट के हवाले से मैं बात करूँ, डॉक्टर साहब को हार्ट अटैक हुआ था तो हमें तो काफ़ी परेशानी हुई, और हमें, अगर मैं सच बताऊं तो हमें तो बहुत खुद को यतीम समझा। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हमारे बच्चों की जो जिन्होंने इनके लिए दुआएं की है, तो वो, और हमने जो उनके लिए दुआएं की है, हम वक्तन बवक्त उनके साथ रहे, अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदगी दी। उसके बाद हमने कोई एक्टिविटी छोड़ी नहीं। हमारे 12 जोन है, और 12 जोन में हमने कोई एक्टिविटी छोड़ी नहीं है। जाहिर कमी तो होती है, लेकिन सरपरस्त जब नहीं होते तो कमी तो होती है, लेकिन हमने कंटिन्यू रखा। ठीक है, है? एक मैं टीम वर्क होता है, और जो लीडर होता है जिस तरीके से वो अपनी टीम को प्रिपेयर करता है, उसको ट्रेन करता है, मैं जाहिर है, समझता हूँ कि उसका आप कह रहे हैं कि अमली मुजाहिरा किया हमने। बिल्कुल सर। तो 12 जोन है सर, हमने कोई एक्टिविटी छोड़ी नहीं है। कमी तो जाहिर वो जब आपके रहनुमा जब बाराको आपके जोन कहाँ खड़ा है? मेरा बा, सवाल वहीं पे है। बाराको जोन में सर, अगर मैं बात करूं तो ये देखिए सारी साथ मेरी टीम बैठी हुई है। ये सारे बाराको जोन के मरकजी समझो, ये बड़े लीडर है हमारे, ये साथ बैठी हुई है। कितने मेंबर्स हैं इस वक्त बाराको जोन में? बाराको जोन में सर, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे साथ अभी जो 50+ हमारे 2 जोन है, 50+ हमारे साथ बंदे हैं। हाँ, ठीक है। और 2 शर्की हमारे 2 जोन है। अगर बात करें तो वेस्ट जोन और ईस्ट जोन। सलीम खान साहब के साथ दोबारा गुफ्तगू होगी, इनके साथ इंशाल्लाह PSN के हवाले से एक इनफरादी नशस्त भी होगी। नुमान बाजिर साहब, सर क्या जी, कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज के इवेंट के हवाले से मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। मुन नाचीज़ से अल्लाह पाक ने इतना अच्छा वर्क ले लिया। उसके बाद मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे आने वाले मौजूद मेहमानों का। जनाब डॉक्टर, आपको पता है पूरे पाकिस्तान के PSN के सदर हैं, और ये हमारे बाराको के इलाके में हमें टाइम दे रहे हैं, तो ये उनकी मेहरबानी है। दूसरा सर, मेरे साथ मेरे भाई सर आज़म खान साहब बैठे हैं। हर साल 18-19 साल से इस एरिया में तालीम दे रहे हैं, पुराने टीचर हैं, माने हुए टीचर हैं। इन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला, मेरे लिए इज्जत की बात है। इसके साथ ही सर, मेरी कामयाबी ये भी है कि मेरे साथ जमील साहब बैठे हुए पुराने बाराको के टीचर हैं। इन सब ने ज़ीरो से यहाँ तक आज तरक्की का सफ़र तय किया है। आज अच्छा, मैं चमकते हुए आपको सितारे इंटरप्ट करते हुए यहाँ पे बिल्कुल, चूंकि बैसियत साफ़ी मेरा इंटरेक्शन भी रहता है, मैं यहाँ पे एक्टिव भी रहता हूँ। आज़म खान साहब, जमील साहब और सलीम साहब, माशाल्लाह ये वो मुअल्लिमीन हैं, वो असातिज़ा हैं जिन्होंने अमली तौर पे यहाँ के बच्चों को पूरी गारंटी के साथ पढ़ाया है, और बहुत खूबसूरत अंदाज में ये अपने इदारे भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी। जी सर, उसके साथ ही मैं सबसे ज़्यादा जो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई सर मुदब्बिर खान साहब, जिन्होंने 1 साल में कियानी रोड में धूम मचा के रख दी है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तकरीबन हर अदारे में इनको दावत दी जाती है, लेकिन ख़ुसूसन इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। आज के हमारे चमकते हुए सितारे थे मुदब्बिर साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आए ब्रिटिश स्कूल को चला रहे हैं माशाल्लाह, और बड़े बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। आजकल कियानी रोड में समझें हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि मैं ब्रिटिश में दाखिला लूँ। आज ये हमारे दायरे में आए हैं। सर मुदब्बिर साहब ही वो शख्स है जिन्होंने कियानी रोड पे इतना बड़ा ग्राउंड तैयार मुदब्बिर किया। साहब ने कियानी रोड पे धूम मचाई हुई है। हमारे नुमान बाजिर साहब जिक्र कर रहे थे, इस दौरान मुदब्बिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और जमील खान साहब हमें लेफ्ट करेंगे, उनकी जगह मुदब्बिर साहब आएंगे, और मुदब्बिर साहब के साथ भी गुफ्तगू होगी। ब्रिटिश स्कूल के रूए रवा है मुदब्बिर खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मुदब्बिर साहब, क्या कहेंगे आज के फन गाला के हवाले से और अपने इदारे के हवाले से? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नुमान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। इनका ये प्यार है, मोहब्बत है, जो इन्होंने इतने अच्छे अल्फाज में याद किया मुझे। देखें इदरीस भाई, कोशिश यही है कि जो हम एक चीज़ लेके चल रहे हैं तालीम के हवाले से,
ایک والد اگر اپنے بچے کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں، میرے پاس بھیجتے ہیں، کسی کے پاس بھی اگر والد اپنے بچے کو بھیجتے ہیں تو والدین کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے. تو وہ اگر ہماری طرف بیچتے ہیں تو ان کو ایک یقین ہوتا ہے، ایک اعتبار ہوتا ہے ہم پہ کہ وہ ہم ان کے بچوں کا ان سے زیادہ خیال رکھیں، امانتاً بیچتا ہے. امانتاً بیچتے ہیں. تو جیسے بھی نعمان صاحب نے بات کی ہے کہ میں نے یہاں پہ 4 آیا رکھی ہوئی ہیں جو بچوں کے لیس بھی باندھتی ہیں، جو ہے نا شوز وغیرہ کرتی ہیں، صاف کرتی ہیں، تو وہ چیز دکھ رہی ہے ہمیں ماشاءاللہ، بہت بہترین ان کا سسٹم چل رہا ہے. اگر آپ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ میں اکثر آتا رہتا ہوں کہ ہمیشہ ہی فن گالا ہوتا ہے، یہی چیز ہے جو ایڈوانس ٹیکنیکس ہے جو اسٹڈی کی ہیں، جس کو ہم جو ہے نا ایڈوانس مونٹیسری سسٹم کہتے ہیں، جس کو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کہا جاتا ہے. جو نعمان صاحب کروا رہے ہیں ان کے ماشاءاللہ ہر کلاس میں LED بھی ہے، LED بیسڈ لرننگ ہو رہی ہے، ویژول لرننگ ہو رہی ہے. وہ لرننگ بچوں کو جو بھی آتی ہیں، وہ بچے جب ایک چیز ویژولی دیکھتے ہیں تو وہ ساری زندگی ان کو یاد رہتی ہے جو ایکٹیویٹی کے ذریعے کام کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت قلیل بجٹ میں، بہت محدود فیس میں جو اسٹینڈرڈ سر دے رہے ہیں، بہت بہترین اسٹینڈرڈ دے رہے ہیں. بہترین اسٹینڈرڈ دے رہے ہیں. نعمان صاحب آنے والا جو سیشن ہے اس میں آپ والدین کو جس طرح آپ نے کہا کہ میں وہی فیس اسی فیس پہ آگے کیری آن کروں گا، تو مزید کیا انسینٹیوز، کیا لوگوں کو سہولیات دے رہے ہیں آپ؟ سر والدین کی میرے نزدیک جو سب سے بیسک جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اچھی تعلیم ہوتی ہے، اچھے اساتذہ کرام ہوتے ہیں، اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ سر آگے جو فردر پلانز ہیں وہ اسی ترتیب میں ہیں، اور ہمارا یہ جو ایک گلدستہ سج گیا ہے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ 12 قوم میں ایک نیا انقلاب لانے جا رہا ہے تعلیم. یہ گلدستہ ایک عرصے سے سجا ہوا ہے سر. میں 2006-7 سے چونکہ ایجوکیشن کی بیٹ کر رہا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کاوشیں کر رہے ہیں. آپ جیسے انرجیٹک لوگ اس میں مزید شامل ہوئے ہیں. ہوپس ہو کہ یہ بہت زیادہ بہتر انداز میں اپنی منزل کی طرف گامزن ہو. سر آپ کی میں بات کاٹوں گا، آپ نے اتنا عرصہ دیکھا ہے لیکن کبھی اس ترتیب سے جتنی جوش جذبے کے ساتھ نوجوان اس میں شامل ہوئے پہلے دیکھا زبردست تھا. زبردست. اس کا مطلب یہ ہے کہ جوش و جذبہ آ چکا ہے اور نئی ٹیکنیکس آ چکی ہے. انشاءاللہ 12 قوم میں ایک نیا تعلیمی انقلاب آنے والا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے، نہیں ہو چکے ہیں. آپ ایک بار ہمارا تعلیمی نصاب دیکھیں، ہمارے بچوں سے بات کر کے دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں، اور ہمارے رزلٹ دیکھیں. رزلٹ بول رہے ہیں الحمدللہ بہت اعلیٰ. 12 قوم میں. اب کوئی بھی ایک سنگل ادارہ نہیں کہہ سکتا جی کہ ہمارا بچہ 90% ہے. ہم سب کے بچے بیٹھے 90% پلس والے ہیں. زبردست الحمدللہ یہ ہماری کامیابی ہے. یہاں میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی نا، وہ گلی میں پیچھے ایک کمرے کی بیٹھک کے میں اندر رہنے والے کا بچہ بھی آج لائق ہے. ایک 2 کنال کے اندر جو بیٹھا پیرنٹس ہے جو کہ اپنے بچوں کو 20-30 ہزار روپیہ ایک ٹیچر کو دے کے گھر میں جو اکیڈمی دے رہا ہے، ہمارا بچہ یہاں اگر ایک بیٹھک میں بیٹھ کے بھی اتنا اچھا رزلٹ دے رہا ہے تو یہ ہماری کامیابی ہے. زبردست. جو عدم مساوات کا ایک عنصر تھا اسے آپ نے کم کیا. الحمدللہ سر ہم اس پہ خوش ہیں. اور جیسا ہم نے ماحول دیا ہے سر، آپ نے میرا پلے لینڈ دیکھا ہے، اعظم صاحب کا پلے لینڈ مجھ سے بھی پہلے بنا تھا. اس کے بعد مدبر صاحب برٹش اسکول پورے کیانی روڈ میں آپ پمائش کر کے دیکھ لیں اگر اتنا بڑا گراؤنڈ ہو تو. اس کے بعد سر آپ کے سامنے سپیریئر اسکول 18-20 سال سے سر تعلیم دے رہے ہیں. اپنے ایریے میں سب سے زیادہ نمبر اس لوکیلٹی کے اندر انہی کی ہیں. سر جمیل صاحب یقین مانے کہ ان سے زیادہ نمبر اگر کسی کی آئی ہیں تو مجھے آپ ضرور میری ترجمانی کی، میری رہنمائی کریں جی کہ ان سے اچھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں محنت کرنے والے ہیں، اور ایک بھی پرسن ہو جو انویسٹر ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ٹیچر تھے، جنہوں نے اپنے اپنے گھر کی بیٹھکوں سے کام شروع کیا ہے، اور آج لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اور یہ کامیاب ہو چکے ہیں. یہ کامیابی صرف ہماری نہیں ہے، یہ ان والدین کی بھی ہے، ان بچوں کی بھی ہے جنہوں نے شروع میں ان کا ساتھ دیا تھا. نعمان صاحب نہایت سنسیئرٹی کے ساتھ، پورے جذبے اور خلوص کے ساتھ آگے بڑھنے والے نوجوان ہیں اور بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. ہم آئیں گے ڈاکٹر افضل بابر صاحب کی طرف. اور جس طریقے سے نعمان بازر صاحب نے کہا کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو گھر کی بیٹھکوں سے جنہوں نے اپنے ٹیوشنز کا آغاز کیا اور آج ادارے بنا کر اس علاقے کی 6 سے 8 لاکھ نفوس کی جو آبادی ہے اس کے جو نونہال ہیں ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر افضل بابر صاحب کی جانب ہم آئیں گے اور اس پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے ان سے یہ جاننا چاہیں گے اور ان سے یہ پیغام ہم یہ دینا چاہیں گے کہ وہ معاشرے کو، قوم کو، ہمارے نونہالوں کو، طالب علموں کو اور مدرسین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے
کہ वो किस तरीके से असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़े। भाई साहब, मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने आज एक बच्चों का जो फ़न फेयर था उसको एक ऐसे फोरम की शक्ल दे दी कि हमारे इंतहाई कीमती साथी जो बाराको की नहीं बल्कि पूरे इस्लामाबाद की, और सलीम तो हमारा अब फ्यूचर का कह लें कि लीडर है फेडरल बोर्ड का जो BOG का इलेक्शन है, बल्कि इलेक्शन से पहले वो जीता हुआ कैंडिडेट है हमारा, उसने इस अंदाज में वो मुहिम चलाई। तो इस फोरम की वसातत से ये जो आपका सवाल है ये मैं समझता हूँ कि करक है आज की पूरी गुफ्तगू का। 1973 का जो आइन है, जो दस्तूर है, जो शहरियों और रियासत के दरमियान एक मुआहिदा है, बेशक वो 73 में बानियान पाकिस्तान के बाद आईने पाकिस्तान के बानियान ने उसमें लिखा था 37B में कि मैट्रिक तक मुफ्त तालीम देना ये रियासत की जिम्मेदारी है और वो जल्द अज जल्द इसकी कोशिश करेंगे। 2009 और 10 में जब 18वीं तरमीम आई तो उसमें फिर 25A का इजाफा किया गया कि जल्द अज जल्द का लफ्ज खत्म कर दिया गया कि 5 से 16 साल के हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम देना हर हुकूमत के ऊपर फर्ज है। ये हमारा मैं समझता हूँ कि हुकूमतों का फेलियर है कि वो इन 7-8 दहाइयों में जितनी भी हुकूमतें आईं उनकी तरजीह एजुकेशन नहीं रही, उनकी तरजीहात कुछ और रही, जिसका नुकसान ये हुआ कि जो असल सरमाया पाकिस्तान का वो ह्यूमन कैपिटल है, वो इंसानी सरमाया बच्चों की शक्ल में अल्लाह ताला ने वाफर मिकदार में हमें दिया हुआ है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे ये जो बाराकऊ है ये एक छोटी सी डोक थी इस्लामाबाद को जब बनाया गया, और अब टाउन की जी सूरत टाउन नहीं, अब तो बाकायदा CDA ने भी इसके आगाज में शहर लिखा है बिल्कुल कि बाराकऊ शहर लिखा है। तो ये अब 6-7 लाख की आबादी का शहर है। मैं जब यहाँ पे आया और बाबर पब्लिक स्कूल का हमने क्याम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर किया तो टोटल 3 या 4 सरकारी स्कूल थे। ये 94 की बात कर रहा हूँ और आज 2025 शुरू हो चुका है, आज भी वही सरकारी स्कूल हैं, एक स्कूल का भी इजाफा नहीं हुआ। तो अगर कोई हमारा हुकूमती जिम्मेदार उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लक है, वो कोई दावा करता है बाराकऊ के हवाले से, तो मैं समझता हूँ हमारे वो बच्चे और बच्चियां जिनको ये नौजवान तैयार कर रहे हैं अब वो जवाब देने के काबिल हैं कि हमारे किसी लीडर ने भी इस बाराकऊ के तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश नहीं। तो अगर हमारे ये बच्चे और बच्चियां इन नौजवानों से सीख के अच्छे शहरी बन रहे हैं तो मेरा मैसेज आज की गुफ्तगू में यही है कि अगर पाकिस्तान का ये जो 8-10 करोड़ बच्चा है इसको सही उस्ताद मिल जाए, मुदब्बर जैसा, जमील जैसा, आजम खान जैसा, नुमान जैसा, सलीम जैसा अगर टीचर इनको मिल जाए तो मैं समझता हूँ ये मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं और ये बानियान पाकिस्तान के ख्वाब को के मुताबिक इस पाकिस्तान को बना सकते हैं। और हमें अल्लाह के दरवाजे से उम्मीद है कि अल्लाह ने अब ये जिम्मेदारी इन नौजवानों पे डाली है, हमें जस्ट एक फैसिलिटेटर इनका बनाया है। हमने तो बड़े मुश्किल दौर में काम किया था, अब ये एक मैसेज पे नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, रात को इकट्ठे होकर सुबह की प्लानिंग करते हैं और सुबह ये करके दिखाते हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये नौजवान इंशाल्लाह इन बच्चों के जरिए बाराकऊ के हर गली चौराहे के अंदर जो है वो सुकून भी वापस लेकर आएंगे और अच्छे शहरी मुतारफ करवा के इस बाराकऊ का नाम भी इंशाल्लाह रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नुमान बाज़िर साहब, सलीम साहब, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि नौजवान बाहर निकले, जो हमारा एक टूट फूट का शिकार तालीमी निज़ाम था और पौने 8 अशरों से रियासत की जानिब से इस जो एक वादा था अपनी कौम के साथ, एक मुआहिदा था, जो एक जिम्मेदारी थी वो फुलफिल नहीं की, जिसे इन नौजवानों ने अपने कंधों पे सहारा और बहुत खूबसूरत अंदाज में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाए, हमें कौमों की बरादरी में एक बेहतरीन और बाइज़्ज़त मकाम अता फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने